साथियों नमस्कार, मैं रामकरण रोहिला आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और टॉपिक का नाम है समास। समास थोड़ा सा बच्चों के लिए कठिन हो जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इस वीडियो में उन्हें सरस व सरल बनाने का भरपूर प्रयत्न किया है और इस प्रयत्न में मैं कितना सफल हो पाया, इस वीडियो को देखकर आप ही बता पाएंगे। शिक्षक साथियों के लिए भी और छात्रों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और टॉपिक है हमारा समास। और इस समास के भाग 2 में केवल तत्पुरुष समास पर ही हम विचार करेंगे। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा दी है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुष है और समस्त पद बन गया राजपुरुष है। देखिए यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पुरुष का जिक्र किया गया है, राजा का नहीं। तो ये उत्तर पद प्रधान इसीलिए है। जो तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उनमें से विभक्ति तत्पुरुष, नए तत्पुरुष और उपतत्पुरुष पर ही हम विचार करेंगे। तो विभक्ति तत्पुरुष को देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद की द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है, उसे विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, जब हम समस्त पद बनाएंगे तो बीच के जो कारक चिन्ह है, जो विभक्ति चिन्ह, उनको समाप्त कर देंगे और वो द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के जो कारक चिन्ह है वो ही हटाए। देखते हैं थोड़ा सा। समस्त पद या विग्रह के उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जब हम समस्त पद बनाएं या विग्रह करें, उत्तर पद बिल्कुल वही रहेगा, सेम रहेगा। जैसे समस्त पद है सत्य, सत्य समम, जो ये उत्तर पद है समम, अब विग्रह में भी सत्येन समम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है पूर्व पद में, और वो विभक्ति लग गई। और वो विभक्ति कैसे लगेगी? जैसे समम में तृतीय विभक्ति क्यों आई? जब आप अधिक से अधिक वाक्यों शब्दों का अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। समम एक उपपद विभक्ति है और जहाँ पर वो समम होगा वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अन्य उदाहरणों में भी आप देखोगे तो विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद हैं, उनको देखते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, उसको कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं। पूर्व पद की द्वितीय विभक्ति का लोप होगा, वहाँ पर ये द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। जैसे ग्रामम गतः, ग्राम गतः, शोकम पतितः, शोक पतितः, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति समाप्त हो गई समस्त पद में। और देखिए, जो उत्तर पद है बिल्कुल उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों जुड़ रहा है। तो इस प्रकार अन्य उदाहरणों का अभ्यास आप अपनी किसी भी हेल्प बुक से कर सकते हैं। इस पाठ के इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ अभ्यास भी दिया है, उस अभ्यास को भी देखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके समझ में आती है, आपके लिए लाभकारी है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दें। तृतीय तत्पुरुष, पूर्व पद की तृतीय विभक्ति का लोप होता है यहाँ पर। जैसे त्यागेन समम, त्याग समम, मदेन उद्धता, मदोद्धता। देखिए, समम में तृतीय विभक्ति, उद्धता में तृतीय विभक्ति, यहाँ समाप्त हो गई, ज्यों के त्यों जुड़ गई। और यहाँ पर किसको जोड़ना है? मूल शब्दों को, बाद वाला ज्यों का त्यों और पहले वाले में विभक्ति हटाकर मूल शब्द को जोड़ देंगे। चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान तत्पुरुष, पूर्व पद की चतुर्थी विभक्ति का लोप करके इसमें समस्त पद बनाया जाता है। गवे हितम, गोहितम, अश्वेभ्य शाला, अश्वशाला। पंचमी तत्पुरुष में पूर्व पद की पंचमी विभक्ति का लोप करेंगे। वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः, धर्मात भ्रष्टः, धर्म भ्रष्टः। षष्ठी तत्पुरुष में पूर्व पद की षष्ठी विभक्ति का लोप होता है। सेनायाः नायकः, सेनानायकः, यूथस्य पतिः, यूथपति। और सप्तमी तत्पुरुष में पूर्व पद की सप्तमी विभक्ति का लोप करेंगे। शास्त्रे निपुण है, शास्त्र निपुण है, कुले श्रेष्ठ है, कुल श्रेष्ठ है। ये था विभक्ति तत्पुरुष। कुछ उदाहरण दिए हैं, ये उदाहरण भी बड़े प्रसिद्ध हैं और परीक्षा में आने वाले हैं। और भी उदाहरण आपको बताए जाएंगे जो बहुत जरूरी है। नए तत्पुरुष समास, नए का अर्थ है न अर्थात निषेध। विग्रह के पूर्व पद में न, विग्रह या समस्त पद का उत्तर पद यथावत, मतलब जैसे का तैसा। उत्तर जब हम करेंगे, इसमें विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में न होता है और उत्तर पद में जो संज्ञा शब्द है वो होता है। तो देखिए, जैसे न न्यायः अन्यायः, इसके विग्रह में पूर्व पद में न और ये न्याय शब्द है। अब न्याय शब्द तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, जैसे पहले बता दिया गया है। तत्पुरुष में जो उत्तर पद है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जो न है उसको जब हम समस्त पद बनाएंगे तो न को अ हो जाएगा।
समस्त पद बनाते समय उत्तर पद के आरंभ में कोई व्यंजन होने पर न को अ होता है और स्वर होने पर न को अन हो जाता है। देखिए, न हिंसा अहिंसा, यहाँ पर न को अ क्यों हुआ? क्योंकि ह ये एक व्यंजन था। न उचितम अनुचितम, न को अन हो गया क्योंकि यहाँ पर उ यानी स्वर था। स्वर होगा तो न को अन हो जाएगा, तो वहाँ पर न को अ हो जाएगा। लेकिन समस्त पद के अ और अन दोनों को विग्रह में केवल न ही होगा। समस्त पद में अ होता है या अन होता है, लेकिन विग्रह में केवल न ही रहता है। जैसे अधर्म न धर्म, अनु उद्वेगकरम न उद्वेगकरम। यहाँ अन भी था अ भी था, लेकिन उसमें विग्रह में दोनों को न ही हुआ है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन्हीं उदाहरणों को ढंग से देख लेंगे और आप अपनी पाठ्य पुस्तक से और कुछ हेल्प बुक से देख लेंगे, थोड़ा सा परिश्रम से आपके पूरे अंक आएंगे। तीसरा है उपपद तत्पुरुष। परिभाषा क्या है? जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संज्ञा की तरह प्रयोग करके समस्त पद बनाया जाए उसे उपपद तत्पुरुष कहते हैं। देखिए, पूर्व पद कोई संज्ञा या सर्वनाम होगा और उत्तर पद में कोई क्रिया होगी और समस्त पद बनाते समय उस क्रिया का जो जाएगा। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार है। देखिए, ये संज्ञा शब्द है, करोति क्रिया है। अब कुंभ के साथ इसका यदि हम समास करेंगे तो क्या होगा? ये कुंभकार है बन गया। और ये जो करोति है इसका जो परिवर्तित रूप क्या था? कारह। करोति को बन गया कारह। आगे टेबल दी गई है, वहाँ पर समझाया गया अच्छी तरह से, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो कुंभम करोति इति कुंभकारः, ये शब्द बन गया। समस्त पद से विग्रह करते समय पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति और उत्तर पद में क्रिया समस्त पद के वचन के अनुसार होगी। देखिए, समस्त पद से जब विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, सभी में द्वितीय विभक्ति आएगी, कुछ एक में आएगा परिवर्तन, वो आगे बता दिया जाएगा। समस्त पद से जब विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति और उत्तर पद में जो क्रिया होगी वो समस्त पद के वचनानुसार। जैसे कुंभकार है तो करोति आ गया, अब होता कुंभकाराः तो यहाँ पर कुंभम कुर्वन्ति हो जाता यदि बहुवचन होता तो, और द्विवचन होता तो कुंभकारौ ऐसा हो जाता। बालक की तरह रूप चलेंगे इसके भी। तो समस्त पद से विग्रह करते समय पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति और उत्तर पद में क्रिया जो होगी वो समस्त पद के वचन के अनुसार होगी और उसका परिवर्तित रूप होगा तो जुड़ जाएगा। किसी भी क्रियापद के साथ समास होने पर पूर्व पद मूल रूप में, देखिए पूर्व पद यानी कि जो संज्ञा शब्द होगा वो ज्यों का त्यों रहेगा। उत्तर पद में क्रिया का परिवर्तित रूप और उत्तर पद बनेगा उसमें क्रिया का परिवर्तित रूप और विभक्ति वचन वाक्य के अनुसार। देखिए, एक वाक्य दिया है यहाँ पर, नृपः कुंभम करोति इति धनम यच्छति। अब कुंभम करोति इति क्या बन गया? कुंभकारः। लेकिन धनम यच्छति यश धातु में चतुर्थी विभक्ति, जिसको जो दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति। अब कुंभकारः तो बन गया, लेकिन अब ये किसको दे रहा है? कुम्हार को क्या दे रहा है? धन दे रहा है। तो यक्ष में चतुर्थी विभक्ति, तो कुंभकार बालक की तरह रूप चलेंगे। ये ऊपर बात है ना, यही समझाई। देखिए, कुंभ का मूल रूप क्या हुआ? ये देखिए, द्वितीय विभक्ति थी, इसका समस्त पद में मूल रूप रह गया और करोति का परिवर्तित रूप कार है, कुंभकार है। और चतुर्थी विभक्ति क्यों बनी? क्योंकि उसको धन दे रहा है और जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ आ जाएगा नृपः कुंभकाराय धनम यच्छति। संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभिन्न क्रियाओं के परिवर्तित रूप से बने समस्त पद को इस चार्ट देखिए। विग्रह के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति, उत्तर पद में क्रिया जो भी होगी विग्रह करते समय वो क्रिया लग जाएगी। और जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्रिया में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तित रूप समस्त पद के उत्तर पद में जुड़ जाएगा। फिर मूल पद और परिवर्तित क्रिया जुड़कर समस्त पद बनेगा। देखिए, पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति कुंभम, उत्तर पद में क्रिया करोति। अब करोति में परिवर्तन क्या हुआ? करह या कारह, क्योंकि करह जैसे सुखम करोति थी सुख करह ऐसा बन जाता है। लेकिन कुंभम करोति इति कारह, ये कारह यानी करोति को कारह बन गया, कुंभकारह। जलम ददाति, ददाति को क्या बन गया? दह या दाह, पुल्लिंग में दह स्त्रीलिंग में दा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने पुल्लिंग का बनाया है जलम ददाति इति जलदह। विश्वम जयति, जयति को जीत में बदल देंगे तो विश्वजीत। मनः हरति इति मनोहरः, हरति को हरह या हारह, क्योंकि हारह शब्द भी देखा गया है, हरह भी, लेकिन मनोहरह में हर हो गया। यूथम पाति इति यूथपह, पाति को पह में बदल देंगे। देखिए पाति, अब यूथपति वो अलग चीज है, यूथपह अलग है। ति इति अल्पज्ञ है, जानाति को गह में बदल दिया। ग्रामम गच्छति इति ग्रामगह, गच्छति को गह में बदल दिया गह।
सामम गायति इति सामगह, देखिए गायति को भी गह में बदला जाएगा। ये दो जो क्रिया के परिवर्तित रूप है ना, इनको ध्यान कर लेंगे और इनको देख लेंगे तो आप अन्य उदाहरणों को भी आसानी से कर पाएंगे। महिम पालयति इति महीपाल है, पालयति को पालह में, विद्याम धारयति इति विद्याधर, और धारयति को धर में बदल दिया। अब जो थोड़ा परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, जायते और तिष्ठति क्रियाओं के विग्रह में, जब जायते और तिष्ठति का जब विग्रह करेंगे तो सप्तमी विभक्ति आएगी। कैसे? जायते में पंचमी भी हो जाती है। जैसे देखिए, जले जायते इति जलज है, जल में उत्पन्न होने वाला जलज यानी कमल, तो जायते को जह में बदल दिया। पंकात जायते इति पंकजम, पंकात जायते इति पंकजम, तो जायते को जम में बदल दिया, तो ये पंकजम बन गया। गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः, तिष्ठति को स्थ में बदल दिया। ऐसे ही पा से पिबती क्रिया को पह, पा को पह हो जाएगा और पूर्व पद में तृतीय विभक्ति आ गई। पादई पिबती इति पादपह, पौधा जो जड़ों से पीता है, पैरों से, चरण से पीता है। तो प्रयुक्त सभी उदाहरण बिना वाक्य के हैं जो टेबल में दिए गए हैं। वाक्य में प्रयुक्त होकर इनके लिंग, विभक्ति व वचन वाक्य के अनुसार चलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ अभ्यास दिया गया है, मेरे साथ आप जुड़ेंगे और आप इसका उत्तर मेरे साथ देंगे, क ख ग घ से या फिर ABCD से। इसका उत्तर आप मुझे लिखकर जरूर कमेंट में भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अभ्यास। एतेषाम कलह न वानराणाम हिताय, वानराणाम हिताय, देखिए षष्ठी विभक्ति है, जो उत्तर पद है ज्यों का त्यों रहेगा, और इसका मूल शब्द, तो मूल शब्द वानराणाम का मूल शब्द क्या है? वानर, और हिताय, तो ऐसा शब्द कहाँ पर है? वानर हिताय। तो बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा वानर हिताय। तस्य वचनम अश्रद्धेयम मत्वा कपयः अवदन्, अश्रद्धेयम, देखिए आ गया, तो को किस में बदल देंगे? जब इसका विग्रह करेंगे तो न में बदल देंगे, तो अश्रद्धेयम न श्रद्धेयम, देखिए कौन सा है? न श्रद्धेयम, ये इसका आंसर हो जाएगा। सह यूथम पाति इति सर्वान कपिन अवदत्, यूथम पाति, पाति को पह में बदल दिया था हमने, यूथ पह, और यू में बड़े ऊ, यूथ पह, ये आएगा और नहीं आएगा कोई भी। शारदा सर्वदा अस्माकं वदनाम्बुजे सन्निधिं कुर्यात्, सर्वम ददाति इति सर्वदा, ये आएगा इसका आंसर, अन्य इसका आंसर नहीं बनेंगे। प्रश्न 5 आपके लिए छोड़ रहा हूं। राजा धान्येन समृद्धाः दानशालाः अकारयत्, धान्येन समृद्धा, अब ज्यों का त्यों रहेगा उत्तर पद, धान्येन ये तृतीय विभक्ति है, इसमें मूल शब्द रख लो धान्य, धान्य समृद्धा हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है? ये देखिए घ पार्ट, ये इसका आंसर है। मैंने ही बता दिया, मैं आपके लिए छोड़ रहा था। चलो आगे आपके लिए छोड़ूंगा कोई प्रश्न। प्रश्न भाग्य है, बाल्ये वयसि एव विद्या प्रांग मुख आसीत, विद्या प्रांग मुख है, विद्या प्रांग मुख का क्या होना चाहिए आंसर यहाँ पर? विद्या प्रांग मुख है, विद्याया प्रांग मुख है, विद्यायै प्रांग मुख है, विद्यानाम प्रांग मुख है। देखिए प्रांग मुख शब्द जहाँ पर आ जाए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये विद्याया प्रांग मुख है, ये इसका आंसर होगा, ये तृतीय विभक्ति वाला नहीं होगा। आगे चलिए। सर्वदा अज्ञानी एवं विवादम करोति, अज्ञानी, देखिए आ गया, को किस में बदल देंगे? न में बदल देंगे, तो अज्ञानी न ज्ञानी, ये है, तो ये भी न अज्ञानी, लेकिन ये नहीं, न ज्ञानी इति अज्ञानी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न 8 में, बकः शीतले जले अविचलम ध्यान मग्न है तिष्ठति, ध्यान मग्न है, महामग्न जहाँ पर आ जाए पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति लगा दो, ध्यान मग्न है, ध्याने मग्न है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जीवम नयति इति संघर्ष पूर्णम अस्ति, जीवम नयति, नयति को नय में बदल दिया, जीवम नयति इति क्या होना चाहिए? जीवनम, ये जीवनम संघर्ष पूर्णम अस्ति, ऐसा हो जाएगा। बस आपके लिए छोड़ रहा हूं। तत्र एकः कुंभकारः घटम रचयति, कुंभकार, देखिए एक वचन है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। कुंभकारः घटम रचयति, कुंभम कुर्वन्ति इति, कुंभम निर्माति इति, कुंभम करोति इति, कुंभे रचयति इति, कौन सा इनमें से सही आंसर है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे आप। विधात्रा एव मयूरः पक्षीराजः क्रीतः, पक्षीराज है, यानी कि विधाता ने ही
मोर को पक्षियों का राजा, पक्षियों का राजा, षष्ठी विभक्ति, पक्षिणाम राजा है तो ये भी पक्षिणाम, लेकिन ये राजा है नहीं, राजा आना चाहिए। पक्षी पतित है आसीत, कूप पतित है, एक शेर कुएं में गिरा हुआ था, तो कूप पतित है, कूपे पतित है, ये आना चाहिए इसका। प्रश्न 13, अद्यत्वे साधवः भिक्षाटनम कुर्वन्ति। आजकल जो साधु लोग हैं वो भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा के लिए घूमते हैं। भिक्षाटनम, भिक्षा के लिए, देखिए भिक्षा के लिए, भिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, लता यही, भिक्षा यही, तो मेरे अनुसार उत्तर ये है। आपको कुछ और लगता है तो कमेंट कीजिए, और मेरा सही है तो यस और नो लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 ख पार्ट आप ऐसा लिखकर मुझे बताएं। प्रश्न 14 है, धर्मात् भ्रष्ट है सन्यासी सम्मानम न प्राप्नोति। धर्मात् भ्रष्ट है, देख लेंगे बाद वाला जो होगा तो रहेगा ही, तो धर्म भ्रष्ट है, धर्म भ्रष्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न 15 आपके लिए छोड़ रहा हूं, कामः रजोगुणेन समुद्भवः भवति। कामः रजोगुणेन समुद्भवः भवति, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, रजोगुण समुद्भवः, ये जो होगा तो रहेगा, इसमें से भी भक्ति हटा देंगे, तो रजोगुण समुद्भव पार्ट ये इसका आपके लिए छोड़ रहा था, ध्यान ही नहीं रहता मुझे, फिर भी चलो उत्तर आप लिखकर जरूर दें, मैं भूल जाता हूँ, तो इसका आंसर ये क होगा। प्रश्न 16, न पूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। ये विग्रह न पूर्व है, और जब नए तत्पुरुष समास है, जब हम इसको करेंगे समस्त पद तो न को अ या अन में बदल देंगे, लेकिन यहाँ प क्या है, व्यंजन है, तो न को अ में ही बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, न पूर्वः अपूर्वः। प्रश्न 17 में आइए, मानवम शीतल सलिलम चंदन रसः च न प्रहलादयति। मनुष्य को ठंडा पानी और चंदन का रस प्रसन्न नहीं कर सकता, तो चंदन रस है, चंदन का रस, तो क्या होना चाहिए बताइए, चंदनस्य रसः, चंदने रसः, चंदनो रसः, चंदनस्य अभाव है, तो मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए। आपका कौन सा सही है बताइए मुझे। प्रश्न 18, यूथपति ही कपिन एवं उक्तवान। देखिए वहाँ था यूथप है स्वामी, तो यूथपति का क्या आंसर होना चाहिए, यूथस्य पति, यूथम पति ही, यूथानाम पति ही, यूथात पति ही, मेरे अनुसार होना चाहिए यूथस्य पति। अब देखिए यूथानाम भी षष्ठी है, लेकिन यूथानाम कई समूहों का स्वामी, ये होना नहीं चाहिए, यूथस्य पति होना चाहिए। मान लो यूथस्य पति ने दिया हो और ये दिया हो और तीन अलग हो, तो यूथानाम पति भी ठीक है, लेकिन यूथस्य पति दिया हो तो इसको ही हम टिक मार्क करेंगे। चलिए प्रश्न 19 में है, सूपकाराः भोजनम पचन्ति। अब देखिए बहुवचन आ गया ये, सूपकाराः, तो काराः कार है बनता है करोति का, काराः कुर्वन्ति बहुवचन हो जाना चाहिए, तो उत्तर क्या होना, सूपम करोति इति सूपकारः, सूपम कुर्वन्ति इति सूपकाराः, सूपस्य कुर्वन्ति ये हो नहीं सकता, सूपम करोमि करोमि ये हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, सूपम कुर्वन्ति इति। ये अंतिम और 20वां प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, साधुजन मैत्री सुखम ददाति इति भवति। सुखम ददाति इति, ये यहाँ पर आपको इसका समस्त पद बनाना है, तो इनमें से सुखदः, सुखदा, सुखदाह, सुखदम, कौन सा सही उत्तर होगा आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। तो साथियों छोटी सी वीडियो थी, थोड़ा सा अभ्यास था, और आपको इसे यदि लाभ हुआ हो तो ज़रूर आप इसको पर एक कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसको आप अच्छा सा एक सब्सक्राइब भी कर दें। तो मित्रों आप सभी का इसके लिए देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप।